भी लंबे लंबी स्क्रिप्ट याद करने में प्रॉब्लम होती है जैसे कि मुझे होती थी? अगर हाँ तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सुरभि और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेरी नज़र से। आज आपसे लंबी लंबी बातें बनाने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हूँ? आप लोग जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उन सब की प्रैक्टिस कर रहे हो डे टू डे लाइफ में? अगर नहीं तो यार मेरे वीडियोस को देखो और उनकी प्रैक्टिस करो। बिलीव मी, जो भी मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ या जो भी चीज़ें बता रही हूँ ना, अगर आप उसको बिल्कुल ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा फील होगा अपने आप में, जैसे कि मुझे हो रहा है अपने आप में। चलो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एज़ यूजुअल मेरे वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी करो और कुछ सजेशंस हो तो कमेंट्स भी डालो। होता क्या है ना कि आप लोग क्या कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, सुन रहे हो बड़े अच्छे से, लेकिन ना आप लोग उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा विच मीन्स आप लोग नहीं कर रहे हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। चलो मैं आज आपको कुछ नई ट्रिक्स और कुछ नई चीज़ें के बारे में बता रही हूँ और वीडियो किससे रिलेटेड है वो तो आपको पता ही चल गया है, शुरू में ही मैंने बोल दिया है। मैं आपको आज का वीडियो स्टार्ट करने से ना पहले मैं आपको थोड़ा सा ना अपने फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ कि मैं कैसी चीज़ों को फेस कर रही थी और तो मुझे कैसे ये चीज़ें अपनाने में फ़ायदा हुआ, उसका मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि क्या होता है कि 3-4 लाइन की अगर हम शूट पे जाते हैं तो 3-4 लाइन की अगर हमें स्क्रिप्ट मिली तो वो हम पढ़ सकते हैं और हम उसको याद करके परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लंबे खर्रे मिल गए और बोल दिया गया कि आप इसे याद करो तो भैया बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मतलब मुझे तो लिटरली बहुत टेंशन हो जाता था कि अगर इतने सारे लोग हैं, इन सब के बीच में अगर मुझे याद नहीं हो रहा है तो मैं कितनी डम लगूंगी और ये सब लोग याद कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत शर्म आती थी और मैं बहुत कोशिश करती थी फोकस हो के याद करने की, लेकिन उस वक्त कहाँ याद होता है, क्योंकि हमने देखिए किसी भी चीज़ को करने से पहले ना हमें प्रैक्टिस लगती है। अगर आपको रेस में दौड़ना है तो आप एकदम से रेस में नहीं दौड़ पाओगे, आपको पहले थोड़ी पहले जॉगिंग करनी पड़ेगी, फिर तेज़ चलना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप मैराथन में दौड़ने लायक होते हो, है ना। किसी भी चीज़ को, अगर पेंटर है तो वो एकदम से तो पेंटिंग नहीं बना पाएगा, उसको धीरे धीरे बनाना पड़ता है, तब जाके उसको एक्सपर्टीज़ होती है। सिंगर है तो उसको एकदम से तो नहीं गाने लग जाता है, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक एक्टिंग में भी ना क्या होता है कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है किसी भी चीज़ की। कोई भी ना बॉर्न एक्टर नहीं होता है, उसको अपनी सारी उन स्किल्स पे ना काम करना पड़ता है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। फिर जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया तो मुझे मेरी कमियाँ समझ में आने लगी और जो मुझे मेरे गुरु समझाते हैं वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता देती हूँ। तो कुछ मैं अपना इम्प्लीमेंट भी करती हूँ, नो डाउट मैं भी अपना कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें ऐसे करती हूँ, ठीक है। तो पहला तो ये, इसे आप ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी कर सकते हो और ख़ुद भी कर सकते हो। कि पहला ये कि आप है ना सबसे पहले ना गाने सुनना शुरू करो। और गाने तो ऑफकोर्स अब आप कहोगे सुरभि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो रोज़ ही गाने सुनते हैं। नहीं, गाने ऐसे नहीं सुनना है आप, मतलब पहले जो आपका फेवरेट गाना है उसको आप पहले लिख लो अच्छे से और शब्द टू शब्द आप उसे याद करो। कैसे याद करोगे कि बिल्कुल याद, और फिर जब भी वो गाना चलेगा, अभी होता क्या है कि गाना चल रहा है, बस एक शब्द कोई बता दे हम पूरी लाइन गा देते हैं, है ना। लेकिन वो स्क्रिप्ट में सेट पर तो ऐसा नहीं होगा ना। तो हमको क्या करना है कि पहले हमें इतना याद कर लेना है कि शब्द से पहले ही हम अपना वो गाना गा दें। इस लेवल का जब याद हो जाए उसके बाद ना आपको क्या करना है, उसके बाद आप या तो दोस्तों के साथ मिलके या उन्हीं चीज़ों को ना आप संवाद के अंदाज में बोलिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई गाना, जैसे मुझे जो मेरा फेवरेट है कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना, तो ये इसको आपको संवाद के अंदाज में बोलना है। तो ऐसे ही आप ना अलग अलग गानों को लिखो, प्रॉपर याद करो
और फिर उन संवादों को, उस गानों को संवादों के रूप में बोलो। इससे क्या होगा, आपको 2-3 फ़ायदे पक्के में होने वाले हैं। एक तो नए नए गानों पे जब आप संवाद की तरह बोलोगे तो आपको तरह तरह के एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम इसमें ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मान लो कोई रोमांटिक गाना है तो उसको आप गुस्से में कैसे बोल सकते हो, हंस के कैसे, और उसको रिकॉर्ड करो। तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। दूसरी आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, जो मैं अपने साथ इम्प्लीमेंट करती हूँ, कि मेरे जो फेवरेट सीरियल होते हैं ना, उनके जो फेवरेट पात्र होते हैं उनको मैं बड़ा ध्यान से देखती हूँ, और कुछ जो फेमस उनके डायलॉग्स हैं या हैं उनको मैं लिखती चलती हूँ। और रात में सोने से पहले ना मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में सोच के सोती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ना बस सोचना है, नहीं, उस सोचने पे जैसे आपने कोई एक कंडीशन के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उसके डायलॉग्स भी याद होने चाहिए। मतलब आपको इतना कीनली वो चीज़ देखनी है, इतने फोकस होकर देखनी है कि हाँ, इस सिचुएशन पे ये डायलॉग बोले गए थे और इस तरीके से बोले गए थे। उससे होगा ये कि आपके दिमाग है ना, दिमाग में ना वो एक्सप्रेशंस, वो डायलॉग ना चलने लगेंगे। उनको अब दिमाग समझ गया हमारा कि अब हमें याद करना है, हमें रटना है, और ऐसे ही रटना है। एक्चुअली क्या होता है, दिमाग को जैसा ट्रेन करना चाहो ना वैसे ही ट्रेन हो जाता है। तो उसको हमें ट्रेन करना है बेसिकली। ठीक है। तीसरी चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि आप लोग नॉवेल पढ़ा करो, और उनके जो स्पेशल जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में रात में बैठ के सोचा करो। जब भी, मतलब अपने लिए ना मी टाइम निकालो, और उस मी टाइम में ना सोचो। और ज़रूरी नहीं कि एक्टिंग के बारे में सोचते रहेंगे कि क्योंकि हमें सोचने को बोला है सुरभि ने तो अब हम ये नहीं, आप कैरेक्टर के बारे में सोचो। ऐसे थे, अच्छा हाँ देखो बेचारी को ऐसा कह दिया, बेचारी को कितना मन कर रहा था उसका, देखो सुसाइड करने का मन, वो कितना प्यार कर रही थी यार। जैसे मैं अभी एक पाकिस्तानी नाटक देख रही हूँ, तो उसमें बस एक मुझे जो बहुत इम्पैक्ट कर गया, जो मैं मतलब देख रही हूँ उसका, कि वो अपने प्रेमी के पास जाती है और दरवाज़ा से ठक 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 करती है, और वो बहुत निराश हो जाती है और अपने फादर के पास आके बोलती है कि मैंने बहुत दरवाज़ा ठक ठक खटखटाया, लेकिन आप देखो मेरे हाथ भी कितने सूज गए हैं। मतलब वो मुझे इतना इम्पैक्ट करा कि मैं वो एक्सप्रेशंस कभी भूल ही नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे आप लोग भी करो कि आप याद करो और उनको फिर संवाद के थ्रू परफॉर्म करो। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप करो। होपफुली ये वीडियो आपके लिए उतना ही यूज़फुल होगा जितना अभी तक के मेरे सारे वीडियोस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हुए होंगे, अगर आप लोगों ने अच्छे से उसे देखा है। और मिलते हैं कभी किसी सीरियल या फिल्म के शूट पे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोग मेरे वीडियोस को ध्यान से देख रहे हो और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो जल्दी ही हम और आप मिलेंगे एक ऐसे ही किसी लोकेशन पे, शूट के लोकेशन पे। तब तक के लिए बाय, और ख्याल रखिएगा, वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा, और ना केवल आपके घर में जो मेड आ रही है उनको भी आप लगवा के दो, और आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि कुछ नहीं होता कोरोना वरोना। तो टच वुड भैया, अभी तक तुम लोग बचे हुए हो इसलिए कुछ नहीं होता, लेकिन होता तो बहुत कुछ है। तो बाय बाय, टेक केयर।